ऑल राइट। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी का। निफ्टी फिफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको अगर एक चीज अगर विजुलाइज हो रहा हो कि ये देखो, अब गैप अप खुलता है और फिर उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना रहा है। गैप अप खुल रहा है और एक टिप लगा रहा है। गैप अप खुल रहा है, ये पहली बार है जो कि गैप डाउन खुला है। पिछले 10 दिन का अगर आप चार्ट देखोगे तो कल पहली बार जो है कि गैप डाउन खुला है, और वो भी बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला। तो वो एक न्यूज की वजह से है। तो न्यूज में क्या होता है कि अगर आप कोई अचानक सडन कोई न्यूज आ जाता है तो उसके वजह से बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है। बट वो सस्टेन कर रहा है उस न्यूज को या नहीं कर रहा है, क्या उस न्यूज में दम था, क्या उस न्यूज में पावर था कि हाँ सही में वो जो निगेटिव खबर है, अगर वो आपको जांचना हो तो सिंपल है। जहां से खुला है और जो हाई लगाया है 5 10 15 मिनट में, क्या उसको क्लोजिंग के वक्त तोड़ पा रहा है या उससे नीचे ही रह रहा है। तो आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो इन्होंने जो हाई लगाया था 15 मिनट पे, 15 मिनट में, और उस हाई को पार करके सस्टेन किया हुआ है। इसका मतलब जो हमने वो न्यूज सुना था एचडीएफसी का, जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, वो कहीं ना कहीं उतना कारगर नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है। इसका मतलब अब आपको सिर्फ इस गैप डाउन की वजह से जज नहीं करना है। आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है, इतने दिनों से गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है कि गैप डाउन खुल गया हो। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर इसको पार करके सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब उस न्यूज में बहुत हद तक दम नहीं था। फिर बैक टू नॉर्मल आ चुका है, मार्केट अपने जगह पे आ चुका है, जो कि थर्सडे को जहां पे बंद हुआ था उसके आसपास आके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि हमें कल के लिए क्या करना है। इसलिए आज से मैंने ये ना ये आपको एक तरह से लाइंस भी मैंने ना रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मैंने ड्रॉ करके रखा है। अब उतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप इस लाइन को अगर फॉलो करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और वो आपको मैंने लाइंस के कलर से भी डिसाइड कर दिया है। ठीक है, ग्रीन मतलब सपोर्ट पे है, रेड मतलब रेजिस्टेंस है, और ये जो ऑरेंज और येलो लाइन काइंड ऑफ थिंग है, ये जो है आपका एक डिसाइडर है कि क्या हो सकता है। कि अगर ऊपर गया तो बाय हो सकता है, नीचे गया तो सेल हो सकता है, कुछ भी। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों तरह से काम करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कल का स्टार्ट। अगर अगर गैप अप लगभग क्लोजिंग के आसपास यहीं पे दिया है, ठीक है, अगर इस रेंज में आपको ये दिख रहा है, इस रेंज में कहीं पे अगर ओपन होता है, ठीक है, इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है, ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर कहीं पे ओपन होता है तो आपको सिंपल वेट करना है। जब तक कि इसे ब्रेक ना करे तब तक बाय आपको नहीं करना है, और जब तक इसे ब्रेक ना करे तब तक आपको सेल नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में बन के रह जाए। ठीक है, अगर किसी को भाई मुझे करना ही करना है ट्रेड, तो फिर आप सिंपल लो। अगर मान के चलो यहाँ पे खुलता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे आता है, और यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दिख रहा है, तो आप यहाँ बाय कर लो। और लेकिन ठीक है, फिर यहाँ तक जाते जाते आप इसको निकाल भी लेना, फिर ऐसा नहीं ये वेट करना कि ये निकल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप बाय करो और सेल करो, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि अगर इस रेंज में खुला तो वेट करना है और इसको पार करने देना है, या इसको ब्रेक करने देना है, दोनों में से एक हो। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि व्हाट इफ अगर गैप अप खुल जाता है कंप्लीटली, इस रेड लाइन से ऊपर खुलता है। अगर इस रेड लाइन से ऊपर खुलता है तो फिर आपको कोई भी इसमें जो है थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो 5 10 मिनट। एक बार इस लाइन को वापस से टच करने देना। यहाँ तक वेट करने मत देना कि यहाँ तक आएगा तो बाय करेंगे, या क्लोज के पास आएगा तो बाय करेंगे, या यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे। नहीं, आप इस लाइन को टच करते हुए अगर कोई ग्रीन डोजी कैंडल बना रहा है या ग्रीन कैंडल बना रहा है तो फिर आप बाय कर सकते हो। और हो सकता है ये एक रैली कर जाए ऊपर की ओर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने दिन से सेलर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे नहीं ला पा रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा होप यहाँ पे दिखा था कि चलो अब तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन लास्ट 10 15 मिनट में ये अगेन बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, जिसकी वजह से सारे जो सेलर्स थे यहाँ पे वो ट्रैप हो रखे हैं। अगर कल भी, और कल भी अगर गैप अप खुल जाता है, वो भी बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा देर वो लोग होल्ड कर पाएंगे अपने आप को। वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे और तेजी से फिर मार्केट ऊपर की ओर जाने लग जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक यही है, सिंपल। तो गैप अप अगर खुलता है इस रेड लाइन से ऊपर, तो थोड़ा सा वेट करना है, 5 मिनट 10 मिनट, फिर उसके बाद आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है,
अब आते हैं कि गैप डाउन, अगर गैप डाउन हो तो कितना गैप डाउन हो, इस येलो लाइन से अगर नीचे खुलता है गैप डाउन, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी होगा तो गैप डाउन ही कहलाएगा, यहाँ पे भी होगा तो गैप डाउन ही कहलाएगा। लेकिन इसको आप गैप डाउन मत मानना, 5 10 15 20 पॉइंट गैप डाउन ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इग्नोर करना। गैप डाउन कब मानना, जब आपको ये येलो लाइन से नीचे खुलता है, अगर यहाँ के आसपास कहीं खुलता है तब तो आपको कुछ सोचना नहीं है। आई थिंक हो सकता है कि पहला ही 5 मिनट अच्छा सा बड़ा सा रेड कैंडल बना दे, फिर मौका ना दे, इसीलिए पहला ही 5 मिनट के कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते हो। और टारगेट आपका, फर्स्ट टारगेट आपका इस रेजिस्टेंस पे रहना चाहिए। कुछ 50% बुक कर लेना अपना प्रॉफिट, अगर यहाँ तक आता है तो फिर वेट कर सकते हो थोड़ा सा पुल बैक का, फिर उसका हो सकता है अगर फिर से दोबारा इसको ब्रेक कर रहा है तो अगेन अपना पोजीशन इसमें ऐड कर सकते हो, जो आपने 50% निकाल रखा था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे 50% फिर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो सेलिंग करना है, गैप अप खुलता है तो बाइंग करना है, बीच में खुलता है तो आपको इस रेंज का ब्रेक करने की आवश्यकता है, फिर उसके बाद आप बाय या सेल करना। तो ये लाइन आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मार्क कर लो, 24,375, 24,207, 24,247 और 24,120 के आसपास, ठीक है। ये अपना मार्क कर लो और इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्क करना। तो आई होप आप प्रॉफिट में जरूर होगे मंडे को। ओके, थैंक्स, लेट्स सी यू ऑन मंडे।